Continuing with section 241, destruction of document और इलेक्ट्रॉनिक record to prevent its production as evidence। मतलब तबाह कर देना किसी डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इसलिए कि वो एविडेंस बनके कोर्ट में ना पहुंच पाए, खत्म कर देना, तहस नहस कर देना, डॉक्यूमेंट को फाड़ देना। Whoever secretes or destroys any document or electronic record which he may be lawfully compelled to produce as evidence। कि मतलब मुझे कहा जाएगा कि तू ये वाला एविडेंस लेकर आ, ठीक है, मैं एविडेंस लेके, मतलब ही may lawfully be compelled, हो सकता है मेरे को कल को वो एविडेंस लाना पड़े कोर्ट में और किसी भी any proceeding lawfully held before a public servant as such or obliterates or renders illegible the whole or any part of such document or electronic record with the intention। हाँ, कि मतलब मुझे पता है कि ये मेरे को डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है, या फिर वो किसी प्रोसीडिंग में, कोर्ट में या प्रोसीडिंग बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट में, in which he may be lawfully compelled to produce as evidence। कि मतलब उस बंदे को प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल कल को कर सकते हैं, इसलिए वो पहले डॉक्यूमेंट को बर्बाद करके रख रहा है। With the intention of preventing the same from being produced, इस न्यूज़ से कि कहीं वो एविडेंस बन के प्रोड्यूस ना हो जाए या फिर यूज ना हो जाए एविडेंस की तरह, ठीक है। और आफ्टर ही शैल हैव बीन लॉफुली समन्ड, कि जब उसको कोर्ट बुला ले और रिक्वायर करे कि ये प्रोड्यूस करो, तो वो उस डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय ही कर दे, 3 साल की सजा। 342 फॉल्स पर्सनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन। फॉल्स पर्सनेशन मतलब कुछ और बन के आ जाना, मैं ए हूं, मैं बी बन के गवाही देने चला जाऊं कोर्ट में, ठीक है। इसके लिए सजा, कोई भी एडमिशन करने, स्टेटमेंट देने, एडमिशन कैसे करते हैं कोर्ट में, जब गवाही देते हैं एडमिट कर लो किसी फैक्ट को, ठीक है। बी बन के कुछ फैक्ट एडमिट कर लिया, जी हाँ जी क्लेम तो देना था, मैंने तो, उस बंदे ने तो क्लेम देना था, नहीं जी नहीं उसने क्लेम नहीं देना था, एडमिशन या डिनायल कर दिया, कन्फेसिस जजमेंट, कॉजेज एनी प्रोसेस टू बी इशूड, कुछ भी करवा आया जाके, है ना, कोई और बंदा बन के, 3 साल की सजा। सेक्शन 243 फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीयर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। मतलब फ्रॉडुलेंट रिमूवल करना या कंसीलमेंट करना प्रॉपर्टी की, इसका मतलब ये है कि फ्रॉडुलेंटली निकाल देना, बेच डालना, ठीक है, धोखाधड़ी से बेच डालना, कि पता है कल को कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूशन होगा। जैसे एक बंदे ने 1 लाख रुपया देना बी का, ए ने 1 लाख देना बी का, तो ए क्या करता है, बी ने केस जीत लिया, एग्जीक्यूशन आ गई, डिक्री आ गई उसके फेवर में। एग्जीक्यूशन जब होगा तो पब्लिक सर्वेंट्स जाएंगे उसको 1 लाख रुपया एग्जीक्यूट करवाने। एग्जीक्यूशन के बहुत सारे तरीके हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, सपोज करो अरेस्ट करके लेके जाने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो जो उसकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया जाना था, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच करनी थी कोर्ट ने, उसको उसने धोखाधड़ी से इससे पहले कि एग्जीक्यूशन होती उसने पहले बेच दिया, ठीक है। तो इसके लिए सजा होगी 3 साल की हद तक। बहुत सारे नए लॉयर्स ज्यादा स्मार्ट भी बनते हैं, कहते हैं कि यार मैं तो इतना स्मार्ट लॉयर हूं कि मेरे क्लाइंट ने पैसे देने थे, मैंने तो उसको कहा कि प्रॉपर्टी तो बेच दे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर ज्यादा स्मार्टर लॉयर हो तो वो इस सेक्शन के तहत इनको पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। 244 fraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution। कहता है कि whoever fraudulently accepts, receives or claims any property or any interest therein knowing he has no right। हाँ, जैसे एक बंदे ने पैसे देने हैं बी के, ए ने पैसे देने हैं बी के, ए का रिश्तेदार झूठ मूठ सही तरीके से ना क्लेम कर रहा है प्रॉपर्टी को, जी मेरा भी इसमें इंटरेस्ट है, मैं तो रिश्तेदार हूं, मेरा भी आधा बनता है। और फ्रॉडुलेंटली क्या हो रहा है कि he has no right or rightful claim, उसके पास कोई राइट नहीं है to claim such property or interest, practices any deception touching any right to any property or any interest therein, intending thereby to prevent the property, हाँ, therein from being taken as a forfeiture or in the satisfaction of a fine under a sentence which has been pronounced, which he knows likely to be pronounced by a court competent authority, which from being taken in the execution, कि कहीं उसको एग्जीक्यूशन में उठा के ना ले जाए, वो बीच में अपना ही इंटरेस्ट घुसेट जा रहा है, नहीं ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जस्ट बिकॉज एग्जीक्यूशन डिले हो या हो ही ना पाए, ठीक है, इस चक्कर में। सेक्शन 245 फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। फ्रॉडुलेंटली सफर कर लेना डिक्री,
इसकी उदाहरण से समझो, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसकी भी सजा 2 साल ही है। ए ने इंस्टीट्यूट किया सूट अगेंस्ट जेड। जेड ने क्या किया, जानते हुए कि ए का सही क्लेम है, वो जीत जाएगा केस, ठीक है। फ्रॉडुलेंटली ए ने क्या किया, जजमेंट पास करवा दी ज्यादा बड़ी अमाउंट की अपने खिलाफ बी के फेवर में, जिसका कोई क्लेम था भी नहीं। क्योंकि बी उसका खुद का रिश्तेदार था, उसको पता था कि कल को जो भी प्रोसीड्स होंगी हम आपस में कर लेंगे, ये जो एक्चुअल में हमसे लेने आया ये भाग जाएगा, ठीक है। तो ऐसी हरकत करना, फ्रॉडुलेंटली डिक्री को सफर कर लेना, तो 2 साल की सजा। सेक्शन 246, डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। Whoever fraudulently or dishonestly or with intent to injure or annoy any person makes in court any claim which he knows to be false, 2 साल की सजा। ये मतलब झूठा क्लेम कर देना कोर्ट में, कि जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने आपसे 1 करोड़ रुपया लेना वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन झूठा क्लेम कर दिया है, अगर कोर्ट में पकड़ा जाए, विद प्रूफ हो जाए, तो इसके तहत 2 साल की सजा हो सकती है। सेक्शन 247, फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू। अब सेक्शन 245 कहता है सफरिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू। 247 कहता है कि फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू। अच्छा, कोई भी फ्रॉडुलेंटली डिग्री ऑब्टेन कर गया फॉर अ सम व्हिच इज नॉट ड्यू और फॉर अ लार्जर सम देन इट इज ड्यू व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड, ठीक है, जिसका हकदार वो था नहीं लेकिन ज्यादा कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाकर, कानून की धोखाधड़ी से, कानून का इस्तेमाल कर लूपहोल्स या जैसे भी उसने किसी भी तरीके से फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन की डिग्री, मतलब मैंने आपसे लेने से 10 लाख रुपए, मैंने केस कर दिया करोड़ का, मैं वो जीत गया जजमेंट, ठीक है, अपने फेवर में, लेकिन मेरा बनता था नहीं, तो 2 साल की सजा। 248 सेक्शन, फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर। अच्छा, फॉल्स चार्ज लगा दिया ऑफेंस का, मेड विद इंटेंट टू इंजर। Whoever with the intent to cause injury to any person institutes or cause to be instituted any criminal proceeding against that person or falsely charges any person with having committed an offense, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding और चार्ज अगेंस्ट दैट पर्सन, की पता है कि मतलब किसी बंदे के खिलाफ उसने सिंपल हर्ट किया और केस कर दिया 307 का, उसके ऊपर चार्ज लगवा दिया, जिस बंदे ने पैसे देकर लगवाया और जिस पुलिस वाले ने लगाया फॉल्स चार्ज लगाया, तो सजा होगी। कितनी सजा होगी? अगर 5 साल की हद तक की सजा होगी, shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 5 years, ठीक है, 5 साल की हद तक सजा होगी। लेकिन क्लॉज बी क्या कहता है कि सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ फॉल्स चार्ज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years और अपवर्ड्स। 10 के नीचे का ऑफेंस है तो का चार्ज लगवाया तो 5 साल, 10 से ज्यादा वाले का लगवाया तो 10 साल की हद तक सजा। सेक्शन 249, हार्बरिंग ऑफेंडर, बना देना ऑफेंडर को। whoever whenever an offense has been committed, whoever harbors or conceals a person whom he knows or has a reason to believe to be offender with intention of screening him from legal punishment shall, ये मतलब किसी को पनाह दी है, कंसील करवाया, रुकवाया कहीं उसको, टू इन ऑर्डर टू स्क्रीन हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, कहीं उसको पनिशमेंट लीगली मिल ना जाए, हार्बर किया, तो अगर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ था तो 5 साल की, अगर उम्र कैद के लिए या 10 साल की सजा तक का था 3 साल की, लेकिन 10 साल से कम, एक से ज्यादा 10 साल से कम वाली सजा का ऑफेंस था तो उसमें 1/4 ऑफ दैट द लार्जेस्ट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेक्शन 250, टेकिंग गिफ्ट इट एक्स्ट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। टेकिंग गिफ्ट, गिफ्ट लेना, सॉरी हाँ, गिफ्ट लेना, गिफ्ट ऑफर करना 251 में, गिफ्ट लेना, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं आपसे गिफ्ट ले रहा हूं, ठीक है, कि कोई बात नहीं यार, उसके ऊपर केस नहीं करेंगे, उसको इंक्वायरी से नाम निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। गिफ्ट लेना टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट, कहीं उसको पनिशमेंट होना जाए इसके लिए कंसील करना उसको, उसका गुनाह, या उसने ऑफेंस किया उसकी जगह उससे पैसे खा के उसकी जगह किसी और को अक्यूज बना दिया, ठीक है, फॉल्स इम्प्लीकेशन। तो अगर सजाए मौत वाला ऑफेंस में ऐसा किया तो 7 साल की सजा, उम्र कैद वाले या 10 साल की हद तक वाले में किया तो 3 साल की सजा, और अगर 10 साल के नीचे वाले तक किया तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।